Hello guys, this is next webinar for from Pro Cyber Security. Hello, I'm Vishal Pachori. I'm cyber security trainer here. So basically today we started a webinar for related to a web pen testing, web penetration testing. So we know that कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी वेब एप्लीकेशन चलती हैं डे ऑफ डे। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि आज लाइक कि वेब एप्लीकेशन कैसे हम सिक्योर नहीं है, हम लोग उसमें कैसे कैसे रिकॉन करके वर्नेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, लाइक उसकी वर्जन फाइंड कर सकते हैं, लाइक उनकी सेंसिटिव डेटा फाइंड कर सकते हैं। हम पहले फाइंड करना सीखेंगे कि लाइक हम कैसे धीरे धीरे चीज़ों को एलेबोरेट करते हैं, लाइक एक कोई डोमेन है, उस चीज़ को डोमेन को हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो उस चीज़ में हम देखेंगे। ठीक है ना। तो आज हम कवर अप करेंगे बस वेब रिकॉन। ठीक है। तो इस वेबिनार के अंदर हम लोग रिकॉन को डिस्कस करेंगे कि रिकॉन होता क्या है। लाइक आप रिकॉन के बारे में बात करें तो लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे पहला पार्ट आता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इफ यू टॉकिंग अबाउट कि आपके पास डोमेन है कोई, लेट्स सपोज कि आपके पास डोमेन है, तो आप अपने डोमेन का क्या करोगे? ओके, सो यू हैव टू टेक विद द फर्स्ट डोमेन एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम प्रैक्टिकल के साथ साथ करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ हम कोई भी डोमेन ले लेंगे, ठीक है ना, और डोमेन के सीधा हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका वेबिनार। ओके, हाँ, सो जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट गाइस, वी स्टार्टेड। Okay, now so here, so see guys, here is my desktop. Okay, so now we start first of all we have to take a first domain, so let's we take any domain here. So let's which domain we have to take here? Let's take a Snapchat here, right? Snapchat. So Snapchat is a like a very big program here because it's a MNC company and it's messaging company totally. So here, so Snapchat को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब डोमेन्स चेक करेंगे एंड आपकी यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है स्नैपचैट वो देख लेंगे। तो इसके लिए इस टेक्नोलॉजी को ढूंढने के लिए लाइक इसकी वेबसाइट पे या वर्क ढूंढने के लिए, बेसिकली ये वेब एप्लीकेशन पे नहीं है मोस्टली प्रोबेबली में, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर है। आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हो अगर वो करना है, तो वो आप अलग है। ठीक है ना। आप वेब के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इसकी टेक्नोलॉजी फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ टेक्नोलॉजी फाइंड करने के लिए यहाँ पे बेहतर तरीका है, आप वेबलाइजर यूज कर ले, जो कि आपका वेब ब्राउजर का एक्सटेंशन में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये CMS यूज कर रहा है, ओके, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंटफुल। ओके, यहाँ पे वेब सर्वर गूगल ऐप इंजन यूज कर रहा है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि लाइक ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, राइट। सो आपके डिफरेंट वेज है यहाँ पे। आप एक और वेबसाइट है buildwith.com, राइट, buildwith.com पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये इसकी टेक्नोलॉजी को फाइंड करेंगे, यहाँ पे स्नैपचैट डालेंगे तो आपको यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। माय बैड, सॉरी, snapchat.com, राइट। यहाँ पे लुकअप करते हैं हम लोग एंड फाइंड करते हैं लाइक यहाँ पे स्नैपचैट में कि क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा उससे लाइक वो एक्सटेंशन है, ये पूरा वेब ब्राउजर है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर देगा इंफॉर्मेशन को। तो ये एनालिटिक ट्रैकिंग बता रहा है, पारडॉट, गूगल एनालिटिक्स, बाकी सारी चीजें, विजिट, ऑक्टा, स्मार्ट ऐप, एट कोविड-19, ये सारी चीजें, जैसे PHP, अपोलो, ग्राफक्यूएल। हाँ, आजकल मोस्टली वेब एप्लीकेशन के अंदर आपके ग्राफक्यूएल यूज होते हैं बिकॉज आपके जो ग्राफक्यूएल है वो एक तरीके से डेटाबेस की तरह काम करते हैं। उन्हें डेटाबेस को लाइक मैनेज करना के एक तरीके से काम करता है ग्राफक्यूएल का। और यहाँ पे आपको ग्राफक्यूएल की बहुत सारी वल्नरेबिलिटी मिल जाती हैं। आपको बेनिफिट रहता है कुछ नई वल्नरेबिलिटी आए तो देखो उसे ट्राई करो, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। क्योंकि आप नई वल्नरेबिलिटी को ट्राई करोगे तो बाकी लोग उसे अप्रोच नहीं कर रहे होंगे, बाकी बहुत कम लोग उसे अप्रोच कर रहे होंगे, तो उसमें तुम्हारे चांसेस हैं कि आपकी लाइक वल्नरेबिलिटी ज्यादा बड़ी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ नई चीजों को ट्राई करो, ठीक है ना। तो पाउंड स्टर्लिंग, यूट्यूब, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के एज अ मिल जाएगी। तो ये भी यूज कर सकते हो buildwith.com स्नैपचैट के लिए, ठीक है ना। बेसिकली ये हुए आपके एक तरीके से ऑनलाइन अटैक्स हैं जितने भी ऑनलाइन में आते हैं, कि ऑनलाइन रिकॉन में
अटैक्स नहीं, सॉरी, ऑनलाइन रिकॉन हो गए, तो ये आप ऑनलाइन रिकॉन कर सकते हो। और बाकी वायरस टोटल से सब डोमेन इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। वायरस टोटल से भी देख लेते हैं कि वायरस टोटल क्या करेगा। तो वायरस टोटल पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको उसके थ्रू आप स्नैपचैट के सब डोमेन्स निकाल सकते हो, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा snapchat.com, राइट गाइस। तो ये रहा snapchat.com। ये यूआरएल को मना क्यों कर रहा है पता नहीं, देख लेते हैं। snapchat.com एंड कम्युनिटी डिटेल्स लाइक लिंक्स। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लिंक्स मिल गई है, थोड़ी नहीं बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी स्नैप की, जो आपके सब डोमेन्स हैं, जो आपस में लिंक्स है। या ये यूज कर सकते हो, या फिर सब डोमेन्स निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो वो कर सकते हो, cert.sh वो भी यूज कर सकते हो। जैसे आपकी कॉल है, ओके तो आपके डिपेंड्स करता है कि लाइक आप कौन सा यूज करना चाहते हो। cert.sh करना चाहते हो लाइक आप सब डोमेन इन्यूमरेशन करने के लिए, तो ये आपकी कॉल है, आप देखना चाहोगे तो वो आपकी कॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा snapchat.com। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, तो देख लेंगे। तो snapchat.com हियर, थोड़ा सा इंटरनेट का आई थिंक इशू लग रहा है, कोई नहीं, बेहतर है। तो snapchat.com इधर यहाँ पे आपको बहुत सारे सब डोमेन्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। तो ये भी काफी बढ़िया चीज है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये आपके देखा जाएगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो यही है। हाँ, हाँ जी। तो यहाँ पे ये आपके cert.sh है। तो आपके यहाँ पे काफी सारे लाइक आपके वेब ऐप, जो आपके वेब सब डोमेन्स हैं वो आपको काफी दिखा देगा यहाँ पे। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, हेक्सप्लॉइटर यूज कर सकते हो, वो भी यहाँ पे आपको बहुत सारी सब डोमेन्स मिल जाएगी। तो वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस लाइक सब डोमेन्स, ऑनलाइन सब डोमेन इन्यूमरेशन टूल्स वेबसाइट। सो यहाँ पे हम लोगों के पास ये आ गए और वायरस टोटल भी देख लिया। तो आप एक और चीज है डीएनएस डंपस्टर, बहुत काम की चीज है, कभी कभी बहुत काम में आती है। लाइक आपको रियल प्रॉक्सी को रिफ्लेक्स, रियल आईपी को रिफ्लेक्स कराने में काम कर जाती है। तो डीएनएस डंपस्टर को देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग वहां पे कि लाइक वो क्या क्या कर सकता है। आपको यहाँ पे डिग कमांड, जो आपको काली लिनक्स के अंदर डिग कमांड करके यूज करते हैं, वहां सी नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन। तो राइट, हम स्नैपचैट की इंफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपको वाई का बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, देखो हाँ काफी ठीक है। यहाँ पे आपको मैप वाइज लोकेशन, मैप वाइज के इधर किधर स्नैपचैट का ज्यादा एरिया फैक्टर है, तो यहाँ पे आपको वैसा मिलेगा ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल है आपका जियो आईपी ऑफ होस्ट लोकेशन, लाइक आपकी होस्टिंग लाइक स्नैपचैट यहाँ पे अवेलेबल है मैप में, वर्ल्ड मैप में शो कर रहा है ये, ओके। तो यहाँ पे आपका डीएनएस सर्वर आपको बताएगा कि कौन से हैं डीएनएस नेम सर्वर, ये रहे एडब्ल्यूएस। तो ये एडब्ल्यूएस के ऊपर वर्क कर रहा है। तो एमएक्स रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे ऑलरेडी है, जो कि टीएक्सटी रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, होस्ट रिकॉर्ड्स भी कर रखे हैं। देखो यहाँ पे भी आपको सब डोमेन्स मिल सकते हैं, स्नैपचैट लाइक ईमेल मेल। तो यहाँ पे आपको बहुत सेंसिटिव लाइक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लाइक जैसे एनजीएनएक्स, कभी कभी समटाइम्स इट विल बी रिफ्लेक्ट फॉर लाइक सर्विस वर्जन ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको सर्विस वर्जन भी मिल जाएंगे कभी कभी, और सेंसिटिव डेटा भी मिल जाते हैं इसके थ्रू। तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। देखो स्नैपचैट के, ये आपका एक तरीके से मैप है स्नैपचैट का पूरा। लाइक स्नैपचैट वालों ऐसी जो जो चीजें यूज कर रहे हैं वो इसके अंदर होगी, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी वेब एप्लीकेशन पे अटैक करने जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ इन्फॉर्मेशन ऑफ अ वेबसाइट। तो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, वो आपके बेनिफिट के लिए रहेगा, ठीक है ना। ये खत्म करने के बाद आपके यहाँ पे आगे चलते हैं। अब हम टूल्स की तरफ चलते हैं, लाइक ओके इतना काम हो चुका है हमारा, तो अब टूल्स की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि हम लाइक टूल्स क्या करेंगे। अगर हमारे पास snapchat.com है सपोज, तो हम कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर
हम लोग एक टूल्स यूज करेंगे, असेट फाइंडर, जो कि एक टूल है सबस ओनली एंड सबस ओनली snapchat.com, राइट, एंड आई हिट एंड एंटर हियर। तो यहाँ पे ये असेट फाइंडर एक टूल है, गो लैंग्वेज में रिटर्न है, तो यू कैन डाउनलोड विद दिस हेल्प ऑफ आवर लिंक्स। सो यहाँ पे जाओ, गिटहब असेट फाइंडर टूल, तो आप इसका हेल्प से, लाइक असेट फाइंडर की हेल्प से आप लोग जा सकते हो वहां, ठीक है ना। ये टूल है, ये इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो, काफी बेहतर टूल है, क्योंकि ये असेट फाइंडर गो लैंग्वेज में रिटर्न है तो काफी फास्ट है, तो अच्छा रेस्पॉन्स देता है, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये लो, यहाँ पे हम लोग डालेंगे डब्ल्यू काउंट, लाइक कितने हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने, हमारे पास स्नैपचैट के सब डोमेन्स है, तो देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पे मैंने वर्ड काउंट लगाया तो टोटल बताया 1257। तो नाउ मैं 1257 से पहले एक और चीज लगा देता हूँ पाइप करके, एंड वो चीज आपकी short-u। short-u मतलब यूनिक निकालूंगा, इसमें से कोई डुप्लीकेट होगा तो मैं उसे हटा दूंगा। तो यहाँ पे से मैं डुप्लीकेट्स वाली चीजों को हटा रहा हूँ, लाइक कभी कभी डुप्लीकेट सबडोमेन्स भी आ जाते हैं, तो डुप्लीकेट सबडोमेन्स हटाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट सबडोमेन्स हटाता हूँ और चेक करता हूँ कि कितने डोमेन्स है। तो देखो कितने फर्क आ गया, देखो short-u करने के बाद 1257 से 1189। तो हियर हमारे पास स्नैपचैट था, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, एंड उसके बाद अब यहाँ पे मैं T-A एंड इसको सेव कर लेता हूँ snapchat.com से, राइट गाइड, snapchat.txt की इसे सेव कर लेता हूँ ऐसे, या हम लोग दो तरीके, देखो T-A आपका जो यूज होता है वो आपका यूज होता है सिर्फ लाइक आपके जो फाइल है उसको सेव कराने के लिए यूज होता है, एंड उसकी जो फाइल में क्या सेव हो रहा है उस डेटा को टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो T-A अपेंड अपेंड करता है किसी भी पेज को। तो यहाँ पे ये स्नैपचैट जैसे ही इस पे करूंगा तो यहाँ पे एंटर मारूंगा तो यहाँ पे सब डोमेन्स भी दिखाई देंगे, और ये सारे सब डोमेन्स स्टोर्ड हो गए होंगे आपके snapchat.txt में, ठीक है। देख लेते हैं कैट snapchat.txt, सी गाइस, और कितने हुए वो भी देख लेते हैं वापस से वर्ड काउंट लगा के, सॉरी माय बैड, डब्ल्यू काउंट। तो देखो 1189 जो मैंने पहले दिखाए थे वो सारे आपके यहाँ पर स्टोर्ड हो चुके हैं। तो हमारे पास 1189 यहाँ पर सब डोमेन्स है, ओके गाइस। तो यहाँ पे सब डोमेन्स को हम चेक करना चाहेंगे कि लाइक ये सब डोमेन्स कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे snapchat.txt में। तो snapchat.txt यहाँ पे डाल देंगे, snapchat.txt के साथ HTTP एक टूल है HTTPX, इट इज ऑल्सो ऑन रिटन ऑन अ गो लैंग्वेज। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी, तो डाल देते हैं HTTPX GitHub, माय बैड, ओके। तो देखो यहाँ पे ये आ गया है HTTPX। तो ये वाला जो टूल है जो आप लोग इस यूज कर सकते हो, बेहतर टूल है काफी, लाइक आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है नई नई चीजों के बारे में, ठीक है ना। इसके अंदर फीचर्स है, आप किसी की लाइक स्टेटस कोड, टाइटल, टैग डिटेक्ट, लिस्ट, सब डोमेन डॉट टीएक्सटी, तो आप यहाँ पे सब डोमेन डॉट टीएक्सटी की लिस्ट देके सारी चीजें चेक करा सकते हो कि लाइक उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, उसके फीचर्स चेक कर सकते हो। तो फीचर ही चेक करने हमें, क्योंकि यहाँ पे कौन है तो हमें फीचर चेक करने पड़ेंगे। तो ये सारे आपके फ्लैग्स है HTTPX के अंदर जो यूज होते हैं, तो आप देख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर ये यूज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे HTTPX कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं देखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने HTTPX लगाया था, एंड यहाँ पे लिखा है मैंने एक स्टेटस कोड। स्टेटस कोड जरूरी है, हमें पता होना चाहिए स्टेटस कोड कौन सा है। तो स्टेटस कोड दो तरीके से निकाले जाएंगे, वो अभी दूसरा बेहतर तरीका मैं आपको दूसरा तरीका और बता दूंगा जो कि ऑनलाइन तरीके में यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे HTTPX स्टेटस कोड लगाया, अब लगाते हैं सर्वर हाइफन सर्वर, ओके, और लगा देते हैं हाइफन हाइफन टैग डिटेक्ट। तो यहाँ पे आपकी जो टैग डिटेक्ट है ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करेगा, उसके वर्जन को डिटेक्ट करेगा। तो हम यहाँ फर्दर और सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसका वर्जन वहां से प्रिंट बैक एंड से प्रिंट हो रहा होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रिंट करके वर्जन शो करा देगा, राइट। तो यहाँ पे ये सर्वर की इंफॉर्मेशन देगा, स्टेटस कोड देगा और टैग डिटेक्ट देगा, डन।
तो देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी आई थिंक मेरा HTTPX अपडेट नहीं है, दैट्स व्हाई नहीं, इट्स अपडेटिंग, बट लेकिन इट्स गिविंग अ सर्वर इन्फॉर्मेशन हियर, राइट। यहाँ पे बहुत सारे 403 4200, तो लाइक ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इसके और बेहतर तरीके बैक अटैक वेक्टर को हम काफी बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारा अटैक वेक्टर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, बता दूंगा अभी कि कैसे हम लोग अटैक वेक्टर को बढ़ा सकते हैं। लाइक अभी मेरे को चाहिए यहाँ पे मुझे 200 वाले पेजों पे काम करना है, तो हियर मैं ग्रैप 200 डाल लूंगा, तो यहाँ पे आपको जितने भी है 200 वाले ही पेज मिलेंगे। सी हियर 200। सो हियर यहाँ पे एक वर्जन लीक हो रहा है, जेटी, सी। तो वी कैन यूज ऑल्सो लाइक वी कैन फाइंड जेटी वर्जन लाइक जेटी एक्सप्लॉइटेशन या एंजिनिक्स हियर। देखो गाइस यहाँ पे एंजिनिक्स का भी लीक हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वर्जन को चेक कर सकते हैं कि लाइक एंजिनिक्स का 1.7.3 में कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि नहीं है। तो लाइक ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखो अक्का यूज हो रहा है यहाँ पे अक्का को चेक कर सकते हैं कि लाइक अक्का एचटीटीपी जो 10.2.0 है इसका कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं, तो लेट्स सी, हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोल C से कॉपी होगा एंड हम जाते हैं ब्राउजर के अंदर एंड इसको डाल देते हैं एंड फाइंड करते हैं एक्सप्लॉइट, सिंपली टाइपिंग एक्सप्लॉइट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक इसके ऊपर कोई एक्सप्लॉइट बना है कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ सिनेक ने वालों ने डाला है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट स्मगलिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। इस वर्जन पे ये है कि नहीं ये देख लेते हैं, इस पर क्लिक करके ठीक है। तो ये 10.2 से लेके 10.2.4 तक चल रहा है और हमारा वर्जन कौन सा है, 2.0। तो ये इसके क्या है, ये इफेक्टेड वर्जन है, हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे आप वनरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है वनरेबिलिटी फाइंड करने का, राइट। आपको वर्जन मिलते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बस देखना पड़ता है। देखो 2.6 में वनरेबिलिटी, 2.10.4, 10.4 एंड 10.2.1 एंड हियर 10 अभी 2.0, राइट। सो हियर देखो 10.2.0 एक्का एचटीटीपी इज अ मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू इंप्रूव द इंटीग्रेशन। तो आप देख सकते हो बाकी चीजें पढ़ के फर्दर इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो एंड आप फाइंड कर सकते हो एक वनरेबिलिटी जो कि आपको बहुत फायदा देगी, लाइक आपको लर्निंग में, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को देगी और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको जेटी का कुछ वर्जन है यहाँ पे भी मिसिंग है, तो इसको भी ऐसे ही चेक कर लेंगे जैसे मैंने अभी बताया था। तो एग्जैक्टली हम ऐसे ही चीजें करेंगे। लाइक अब बात करते हैं जो हमारे सारे रनिंग पेजेस हैं, ठीक है ना। लाइक कुछ 200 और आ गए हैं यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम 200 वाले पेजेस को ले रहे हैं। तो अब हमने 200 वालों को चेक कर लिया कि लाइक 200 है, ये सारे चलने वाले हैं, तो इनको चेक कर लिया। लाइक सपोज आपके दिमाग में आ रहा है कि लाइक मैं 403 वाले लूंगा और वहां पे करना चाहता हूँ कि लाइक उन्हें 403 टाइप किया एंड यहाँ पे हम छोड़ देते हैं अभी। तो आपको जो 403 वाले जितने भी यूआरएल्स है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, ठीक है ना। 403 होता है फॉरबिडन, लाइक आप बैक एंड सर्वर में आपको परमिशन नहीं दी जाती है इस चीज को एक्सेस करने की, तो आप इससे बहुत सारा प्रॉफिट उठा सकते हो। लाइक आप यहाँ डायरेक्टरी फजिंग करके उस 403 को बाईपास कर सकते हो और कुछ सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर सकते हो बाय द हेल्पिंग ऑफ दिस 403, राइट। देखो यहाँ पे 403 आ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं इसे यूज करना चाहता हूँ authsnapchat.com, तो यहाँ पे 403 लिखा है, तो यहाँ ओपन लिंक करूंगा एंड वी कैन सी हियर स्नैपचैट इट्स गिविंग अ पावर्ड बाय जैटी 9.2.6 and URI is missing and status is 403, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पे फॉरबिडन दे रखा है, लाइक आपको सर्वर यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने की परमिशन नहीं देता। तो आप क्या कर सकते हो इस जगह, यहाँ पर आप लाइक स्लैश करके फॉल्स कर सकते हो इस जगह, ठीक है ना। इस जगह फॉल्स कर सकते हो, लाइक आपकी इसकी कोई सेंसिटिव थ्री बाईपास हो जाएगा क्या। तो ये एक रिकॉन का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ये तरीका भी था, ठीक है। और अगर सपोज लाइक 403 आ गया, लाइक आपके पास ऐसी है सब डोमेन टेक ओवर की बात करें, लाइक आपके सब डोमेन टेक ओवर्स होते हैं, तो वो आपके मोस्टली 403 404 इन पे ही मिल जाते हैं।
इन पे ही तो लाइक आप 403 कलेक्ट हो गया, अब 404 वाले, तो देखो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे 404 वाले आपके पास सब डोमेन है। टेक ओवर के लिए मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं, एक टूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा है। तो सब्जेक्ट है वो जो कि गो में रिटर्न है, काफी अच्छा टूल है वो भी, आप उसे ट्राई कर सकते हो सब्जेक्ट को। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेलो, सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो गया था थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। सो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो सब्जेक्ट दिखाने की बात कर रहे थे, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं इधर। तो सब्जेक्ट में क्या था, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट एक टूल है जो कि सबडोमेन टेकओवर के लिए यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सबडोमेन टेकओवर टूल रिटन इन अ कोड डिजाइन इन अ स्कैन ऑफ लिस्ट सबडोमेन्स कंकरेंटली आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट एबल टू बी हाईजैक। तो ये चेक करता है कि लाइक ये सबडोमेन्स आपका हो सकता है टेक ओवर के नहीं, तो इसके बैक एंड में नाइनक्स डोमेन प्रॉक्सी चेक सारी चीजें चलती हैं। तो वो उसमें आपको क्या होता है कि लाइक वो चेक कर लेता है कि लाइक इस सबडोमेन्स का कोई बैक एंड में है कि नहीं है, एक्सेस है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट का टूल, तो आपको सबडोमेन टेक ओवर यहाँ से मिल सकती है, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस HTTPX टूल। सो ये बहुत काम का है, तो सारे लोग इसे यूज कर बहुत अच्छे से यूज करते हैं। चलो, तो बेहतर रहेगा यही। माय बैड गाइस, आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी है। ओके, अब नहीं, मेरी स्क्रीन शेयर है। गुड। ओ सॉरी, माय स्क्रीन नॉट शेयरिंग। ओके, तो सॉरी गाइस, वो स्क्रीन शेयर करना भूल गया था मैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे वापस से, कोई बात नहीं है सब। एक बारी मैं वापस से दिखा देता हूँ मैं क्या कराने वाला था यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का टूल था ना, तो उसके बारे में बताया था मैंने जरा, कि लाइक गेट अप सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का टूल था, तो उसके बारे में बताया था, ये सब डोमेन टेक ओवर के लिए रिटर्न था, ठीक है ना। तो ये एक रिटर्न था गो लैंग्वेज में, एंड ये फास्ट एबल है लाइक आपकी सब डोमेन टेक ओवर चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हो इससे, तो आप बेहतर है इस टूल को यूज करें। एंड सेकंड इज आपका यहाँ पे ये सब डोमेन इन्यूमरेशन हो रहा था, सब डोमेन इन्यूमरेशन हो गया यहाँ पे आपका, कि लाइक आप सब डोमेन इन्यूमरेशन कर सकते हो, आप उसके चेक कर सकते हो, लाइक उसका टेक्नोलॉजी डिटेक्ट कर सकते हो, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें हैं कि आपको ये सब डोमेन एक फाइल में है हमारे पास, कैट स्नैपचैट डॉट txt
तो अब बात कर लेते हैं इनकी लिंक्स की। तो अगर हमें इन सब डोमेन्स की सारे की लिंक्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक बेहतर टूल है मेरे पास, उसके लिए वेबैक यूआरएल, काफी प्यारा सेट है जो आपके ऑनलाइन पड़ा होगा, वेबैक मशीन के नाम से। ये क्या करता है ये क्या करता है, जो आपकी गूगल कैशे में से सारी जो आपकी लिंक्स है उनको निकाल के दे देता है। इस स्नैपचैट से रिलेटेड मेरे पास इस वेबैक यूआरएल की बहुत सारी लिस्ट होगी, मैं उसे निकाल के यहाँ सामने रख दूंगा, ठीक है ना। तो स्नैपचैट में लिंक्स हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो अब देखते हैं कि ये कितनी लिंक्स निकालता है। तो वेबैक यूआरएल एक ऐसा अकेला टूल नहीं है गाइस कि वेबैक ही यूआरएल निकाल के दे। इसका एक और लाइक अपोजिट टूल बोल है, जो कि ऑल्टरनेट टूल बोलूं तो इसका गऊ नाम है, GAU। तो वो भी देख सकते हो आप, वो भी ट्राई कर सकते हो, वो एलियन वॉल्स से निकालता है, ये गूगल कैशे से। दोनों की डिपेंडेंसीज अलग है। तो यहाँ पे देखो robot.txt कुछ फाइल्स निकली हुई हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो, बेहतर यूज कर सकते हो इनका, ठीक है ना। तो और काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ से बहुत सारी एक काम करेंगे, लिंक्स आ जाएंगे हमारे पास, तो हम इनमें से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लाइक इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, लाइक ईमेल वगैरह कुछ मिल जाए तो ये भी आपके पास बेहतर तरीका है कि लाइक आप कोई बग फाइंड कर सकते हो या फिर कोई भी वनबिलिटी ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब मैं बात कर रहा था, जब आपके ये जब तक वेबैक यूआरएल चल रहा है, देखो यूआरएल निकाल रहा है, फेच कर रहा है, तो वी कैन डू वन थिंग हियर। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन HTTPS का लाइक देख लेते हैं, लाइक मैंने अभी बताया था आपको कि हम लोग स्टेटस के कोड ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं इधर। तो उसके लिए डालना है आपको HTTP स्टेटस आयो। तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, लाइक सॉरी, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर आप इसको स्टेटस कोड को डाल के लाइक आप वेब एप्लीकेशन जितने भी सब डोमेन्स दिए हैं उन सब डोमेन्स को डाल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी ये रिलोडिंग में टाइम ले रहा है, मैं वापस करता हूँ। तो देखो आ गया नाउ। तो यहाँ पे आप अपनी लिस्ट दे सकते हो, यहाँ पे कम से कम 100 आपको वो देने पड़ेंगे सब डोमेन्स, तब वो 100 ही चेक करेगा एक ही बारी में। तो देख लेते हैं, कैट कर लेते हैं snapchat.txt एंड एंटर मारता हूं, तो नीचे से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चाहिए मुझे, दैट्स इट। तो कंट्रोल शिफ्ट सी कर लेता हूं एंड हियर वी कैन कंसल्ट शिफ्ट हियर, कंट्रोल शिफ्ट वी एंटर, सॉरी कंट्रोल वी एंड चेक स्टेटस। लिस्ट में देख लो, अगर स्प्लिट आ रहा है तो उसे ज्वाइन कर लो। कोई नहीं आ रहा। हेलो। तो यहाँ पे देखो लाइक आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई होगी, नहीं अभी नहीं आई, तो देख लेते हैं अभी क्या बोला। सॉरी, मैक्सिमम 100 यूआरएल इज अलाउड, मैंने आपको बोला था 100 यूआरएल ही लेगा, तो शायद आई थिंक मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी होगी, यहाँ पे 100 से ज्यादा दे दिए। एंड मैं चेक कर लेता हूँ, चेक स्टेटस कर लेते हैं। तो आपको चेक स्टेटस में देख लेंगे कि लाइक कौन कौन सी लाइक जो स्टेटस कोड है इनको मिलता है। तो ये ऑनलाइन तरीका था, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो एरर 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 एरर, वो सारी चीजें दे रहा है, ठीक है ना। बट देखो वो टूल कितना अच्छा है उसमें कि लाइक उसमें कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज ये वेब एप्लीकेशन पे नहीं देगा कुछ भी इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये देखो एक और तरीका था किसी और वेब एप्लीकेशन का ट्राई करना है, स्नैपचैट थोड़ी बड़ी कंपनी है तो उस पर नहीं देगा, तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। तो फर्दर आपकी ये एक और तरीका था जो मैंने बता दिया था। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल के आपको एक और अभी ये यूआरएल्स निकलना है, जब तक हम फर्दर और चीजें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल गई, आप एक काम और कर सकते हो, आप गिटअप का भी रिकॉन का यूज कर सकते हो, लाइक आपके पास गिटअप या डॉक का भी यूज कर सकते हो, गूगल डॉक का। तो गूगल डॉक का यूज करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, लाइक आपको लॉगिन पेज चाहिए तो आप लॉगिन पेज निकाल सकते हो। तो इसके लिए मुझ पर एक शॉर्ट में मैंने टूल देखा था, उसका नाम है डॉक्स डॉट फैजल अहमद, कुछ इसी तरह का नाम था जिन्होंने ये टूल को बनाया है। तो देखो आ गया, इसका यूज करके आप कुछ ही इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली इज फॉर मेकिंग फॉर अ बग बाउंटी हेल्पर, बट इज आल्सो यूजिंग फॉर अ वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके। सो यहाँ पे मैं टारगेट डोमेन करता हूँ, तो यहाँ पे टारगेट डोमेन में आपको क्या आप फाइंड कर सकते हो, जैसे snapchat.com। तो यहाँ पे मैं क्या लाइक
डायरेक्टली सिंक्रोनिसिटीज देखना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो देखो snapchat.com इन टाइटल इंडेक्स ऑफ। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से गूगल डॉकिंग यूज होती जाएगी। एंड सिंपली मैं फाइंड करता हूँ गिटहब पे करते कैसे रिकॉर्ड करते, तो वो देख लेते हैं। सर्च इन गिटहब, तो मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा सर्च इन गिटहब। तो यहाँ पे देखो snapchat.com गिटहब पे खुल चुका है। एंड जो आपको फोकस रखना है गिटहब पे, वो आपकी चार चीजें, रिपोजिटरी, कोड, कमिट, इशू। ठीक है ना, बाकी आपको चीजों पे फोकस रखना है। यहाँ पे मैं कोड पे फोकस रखता हूँ मोस्टली। प्रोबेबली कोड के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपके ये बेस्ट मैच छोड़ के यहाँ पे एक बेस्ट मैच का ऑप्शन है, इसे हटा के आप यहाँ पे रिसेंटली इंडेक्स का ऊपर कर सकते हो। इसका बेहतर तरीका ये है रिसेंटली इंडेक्स का कि लाइक अभी जो जो नई नई चीजें अपडेट हुई होंगी तो आपके यहाँ पे रिसेंटली इंडेक्स में वो आ गई होगी, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप रिसेंटली इंडेक्स से निकाल सकते हो। ओके। एंड नई नई जो आपका बेस्ट मैच है वो पुरानी वनडिबिलिटी हो सकती है। अगर आपको कुछ पुराना क्रेडेंशियल मिला है, एपीआई की मिला या एक्सेस टोकन लाइक एडब्ल्यूएस की कुछ भी मिला, तो आपको पुराना हो सकता है। लाइक वो डुप्लीकेट होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ रिसेंटली इंडेक्स में आपके लाइक डुप्लीकेट होने के बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें कैसे फाइंड करते हैं देख लो। एपीआई की अंडरस्कोर की एंटर मारता हूँ और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स मिलते हैं एपीआई की से रिलेटेड। तो देखो सेल्फ साइड की वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी गई है, तो आप ऐसे करके चीजें, इस कोड के अंदर एपीआई की मेंशन है, देखो गूगल की। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक कौन सी एपीआई की लीक्ड है। ठीक है ना तो यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल सकती है स्नैपचैट से रिलेटेड। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे और भी चीजें, जैसे एपीआई की है तो मैं यहाँ पे एडब्ल्यूएस की भी हो सकती है, तो शायद मैं एडब्ल्यूएस की भी डालूं तो वो भी निकल आए। तो ठीक है ना, तो ऐसी इंफॉर्मेशन काफी आपको कलेक्ट करनी है। तो कह रहा है कोड रिपोजिटरी कमिट्स नहीं। ठीक है, और भी बेहतर तरीका यूज करना है तो इसके लिए आप कर सकते हैं गिटहब डॉक। गिटहब डॉक बहुत पड़े हुए हैं, एक है वेबसाइट टैगगाउन की, बहुत अच्छी गिटहब डॉक्स हैं। तो ठीक है ना, उसको यूज कर सकते हो आप गिटहब डॉक का। एंड फाइनली आपको कोई ना कोई वर्क तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा था फाइल नेम क्रेडेंशियल, ये वाली कर रहा हूँ एडब्ल्यूएस की कंट्रोल सी। तो यहाँ पे आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर काफी वनएबिलिटी मिल जाती है, तो इसलिए मैं एडब्ल्यूएस को ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है ना, बिकॉज आजकल मोस्टली प्रोबेबली केसेस में लाइक एडब्ल्यूएस आपको बहुत मिलता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आपको आपको एक एक करके डॉक चेक कर लो, कुछ ना कुछ आपको सेंसिटिव जरूर मिल जाता है। कम से कम आपको लाइक अभी रिसेंटली वाले जो इंडेक्स पेज है उनमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। लाइक आपको डेटाबेस का पासवर्ड मिल सकता है, गिट के क्रेडेंशियल मिल सकते हैं, बेस आरसी का पासवर्ड मिल सकता है, या आपको बहुत सारे में से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा मिलेगा। ठीक है, हो सकता है मे बी के स्नैपचैट सिक्योर्ड हो तो इस वजह से नहीं मिल रहा, बट लेकिन पिछले कुछ टाइमों में स्नैपचैट की कुछ चीजें देखी है मैंने, जहां पे स्नैपचैट ने गिटहब से बहुत सारी चीजें लीक्ड हुई हैं। ठीक है ना, उसमें से उसे कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स करी थी एंड उन्हें बाउंटी मिली थी। ठीक है ना, तो आप उस चीजों को देख सकते हो, मैं उन चीजों को पढ़ो, उनसे सीखो। तो आप गिटहब पे फोकस करो, बिकॉज गिटहब पे बहुत सारी चीजें इजीली डाल देते हैं लोग, वह उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है ना, डेवलपर्स को बोलो कि ये वो चीजें करेक्ट करें। तो snapchat.com में यही था कि लाइक आप गिटहब पे क्या क्या ऐसे आप गॉड डॉग डाल के आप अपनी वर्नेबिलिटी चेक कर सकते हो, लाइक कीबोर्ड वर्नेबिलिटी कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है ना तो यहाँ पे आप प्राइवेट की भी चेक कर सकते हो, लाइक आपकी कोई प्राइवेट की लीक तो नहीं है, बिकॉज पब्लिक की लीक हो तो कोई बात नहीं, पब्लिक की का कोई नहीं, प्राइवेट की नहीं लीक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन पैम प्राइवेट डाला एंड देखा यहाँ पे कोई प्राइवेट की तो लीक नहीं है। यहाँ पे एपीआई प्राइवेट दे रखा है, बट लेकिन मैं इसे खोलूंगा तो इसमें आई थिंक मुझे कुछ नहीं मिलेगा जितना मैंने बेहतर देखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो और भी तरीके हैं यहाँ पर चीजों को करने के। तो ये आपके एक गिटअप तरीका था जो मैंने बता दिया रिकॉर्ड करने का। बाकी अभी यहाँ पे चल रही है फर्दर स्टार्टिंग है वेबएक का काम। तो यहाँ पे ये खत्म तो बहुत टाइम लेगा, बिकॉज यहाँ पे सब डोमेन्स बहुत हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो एक काम करते हैं, कुछ फाइल सेव करा लेते हैं एंड उसी के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बेहतर रहेगा, बिकॉज अगर मैंने ज्यादा सा टाइम दे दिया तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग सारी चीजें यहाँ पे डाल सके, इतना वेट कर सके। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट स्नैपचैट स्नैप लिंक्स डॉट टीएक्सी के नाम से सेव कर देता हूँ एंड इसे चला के छोड़ देते हैं। तो इजीली ये होता रहेगा, हम लोग जब तक और चीजें भी करेंगे। तो बेसिकली आपका यहाँ पे सारी चीजें आ गई है, लाइक आपका गिटअप का पता चल गया, आप गिटअप यूज कर सकते हो। तो एक और चीज है शायद मैंने आपका बताया नहीं, गिट डेस्कटॉप के नाम से आती है, गिट डेस्कटॉप।
तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप के नाम से आती है desktop.github.com। तो लाइक सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके एंड इसको यूज कर सकते हो, डाउनलोड फॉर 68 डाउनलोड कर लो डेस्कटॉप गिटहब को विंडोज के लिए। यहाँ पर आपको अच्छी चीज क्या मिलती है, लाइक आप पुरानी चीज और नई चीज में डिफरेंस इजीली कर पाओगे। जैसे यहाँ पे रिसेंटली इंडेक्स किया था बेस्ट मैच को हटा के, तो यहाँ पे एक इजीली फंक्शन मिलता है जो कि यहाँ पे ही होता है, आपको दिखा देंगे। सॉरी, बेसिकली जो आपका आपका जो गेटअप का पेज होगा, जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक कुछ ऑप्शंस मिलेंगे ये वाला। तो ये ऑप्शंस में क्या होगा ना, आपके फायदे होंगे कि आप इसमें फर्क कर पाओगे लाइक पुराना कोड कौन से थे और नए कोड कौन से हैं, रिसेंटली कौन सा डाला है, पुराना वाला कौन सा है। तो ओल्ड कोड्स और यहाँ पे इजीली तरीके से आपको मेंशन किया गया है। तो आप इस टूल को भी इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी सारी चीजें देख सकते हो, राइट। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक ये अभी चल रहा है, तो अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने निकाल के दे दिया है, तो आप रिकॉन्स के अंदर ये सारी चीजें देख सकते हो। तो गाइस अभी स्टॉप कर देता हूं मैं, इतना ही बहुत है हमारे पास इंफॉर्मेशन, बाकी चीजें आगे हम बढ़ाते जाएंगे। तो उसी से आगे स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी कंट्रोल सी रोक देते हैं, ठीक है ना। अभी इसका क्या फाइल का यूज करना है कि अभी इस फाइल में आपको इस फाइल को जो यूज करना है, तो इस फाइल में जो भी चीजें यूज करी गई हैं, जो इस फाइल में यूज करी गई है वो अब यूज कर लेंगे। हेलो, हाँ हाँ जी। तो फिर यहाँ पर आपको क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक टूल है मेरे पास सबजेस, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास फाइल थी स्नैप लिंक्स की, स्नैप लिंक्स की थी। एंड आपने स्नैप लिंक्स में देखा होगा स्नैप लिंक्स डॉट टी एंड आप क्या कर सकते हो, सब जेएस को यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास जितनी भी सब जेएस वाली लिंक्स हैं, जेएस वाली, वो जेएस वाली लिंक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जेएस से क्या फायदा है हम लोगों को, जेएस का फायदा ये है कि आपको कभी कभी सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कि लाइक सेंसिटिव डेटा मिल जाता है जेएस फाइल्स के अंदर, राइट। तो हम लोग सेंसिटिव डेटा फाइंड करने के लिए जेएस फाइल को यहाँ से निकाल लेंगे। एंड आपके पास और भी टूल्स होंगे जिसका नाम है सीक्रेट फाइंडर, आप जेएस फाइल को वहां यूज करें एंड आपको डेफिनेटली जेएस फाइल में से कुछ ना कुछ सेंसिटिव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो सेंसिटिव डेटा में से वे बैक में से हम लोग जेएस फाइल को फैच कर रहे हैं, तो इसीलिए जेएस फाइल्स को निकालने के लिए टूल बनाया था सब जेएस। ओके, तो बेसिकली आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सारी चीजें। और बाकी कुछ चीजें हैं जैसे ये आपका, थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्नैपचैट के ये सारी इन्फो से जेएस फाइल निकल आई है, ठीक है ना। तो आप सीक्रेट फाइंडर का टूल है, सीक्रेट फाइंडर आपको दिखा देता हूं मैं कैसा सीक्रेट फाइंडर है, तो देख लेते हैं। माय बैड, ये नहीं खोला था। हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं सीक्रेट फाइंडर गिटहब, राइट। एंटर करते हैं एंड सीक्रेट फाइंडर करते हैं यहाँ पर। एंड फाइनली आपको क्या मिलता है, सीक्रेट फाइंडर के अंदर आपको बहुत सारी पाइथन के अंदर से लाइक वो लिंक फाइंडर यूज करता है, पाइथन का एक प्रोग्राम है जो कि आपका सेंसिटिव डेटा फाइंड करने के लिए यूज करता है, एपीआई की एक्सेस टोकन की ऑथराइजेशन, जावास्क्रिप्ट साइज। तो आपकी यहाँ के अंदर जावास्क्रिप्ट साइज फाइंड करने की कोशिश करता है, तो ये आपका सीक्रेट फाइंडर ऐसे काम करता है, ठीक है ना। तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे है, बेहतर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो यहाँ से ही, ठीक है ना। बाकी आपकी जो श्रद्धा है आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको रेजेक्स यूज हुए,
तो रेजेक्स खुद के भी यूज कर बना सकते हो, आप खुद के रेजेक्स डाल सकते हो, लाइक आप कुछ चीजें बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से भी। लाइक आपको लगता है कि इस टूल के अंदर और रेजेक्स होने चाहिए तो आप इसके अंदर खुद रिटर्न करके खुद बना सकते हो। डन। तो ये सारी चीजें आपकी सीक्रेट फाइंडर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा टैग गाउन। एंड फाइनली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके जेएस फाइल का हुआ सिनेरियो, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बताओ। यहाँ पर अकाउंट डॉट स्नैपचैट डॉट कॉम चल रहा है एंड ये फाइनली जेएस फाइल बाहर आ चुकी है हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन की। लाइक आपको सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन निकालना है वे बैक यूआरएल वाली लिंक से। तो लाइक कैट स्नैप लिंक्स करते हैं एंड इसमें से कुछ फाइन लाइक आपके सेंसिटिव आती है चीजें क्या होती हैं, जूसी इंफॉर्मेशन क्या होती हैं। जूसी इंफॉर्मेशन होती है लाइक एपीआई की। तो एपीआई की फाइंड करता हूँ यहाँ पे एपीआई की। डन। एंटर करता हूं तो यहाँ पे कोई स्नैप्स के अंदर एपीआई की नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइप करते हैं हम ईमेल, तो देखते हैं चेक करते हैं ईमेल वाली कितनी लिंक्स है। तो यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी मेंशन करी गई है एंड काफी जगह पर ईमेल्स दे भी दी हो तो कुछ कह नहीं सकता। ईमेल इक्वल टू यहाँ पे %% लाइक यहाँ पे कुछ इंक्रिप्शन में .com की तरह गया है, प्री और टोकन भी लीक्ड है। तो ऐसे आप कुछ चीजें यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे और टोकन भी मिला है आपको, लीक्ड ईमेल भी लीक्ड मिल रहे हैं यहाँ पे स्नैपचैट के, बट इनक्रिप्शन मोड में मिल रहे हैं। वी कैन फाइंड आउट मेनी थिंग्स हियर। तो कंफर्म ईमेल के लिए यहाँ पे आपको लाइक ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन लिंक्स मिल रही है, ठीक है ना। तो ये रही आपकी कुछ ऐसे फाइंड कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे यूजर एन्यूमरेशन भी कर सकते हैं। लाइक ईमेल फाइंड किया आपसे, वहां से यूजर की इंफॉर्मेशन लाइक आपको यूजर नेम या यूजर की ईमेल्स पता कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रैब करके मैंने ये निकाला था एंड अब फाइनली मैं डालता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड डालते तो देखो रीसेट पासवर्ड जा रहे हैं, यहाँ पे लिंक्स यूज करी होगी किसी ने तो रीसेट पासवर्ड है। और यहाँ पर रीसेट पासवर्ड रूट डेटा एक्सेस RF लाइक किसी का ये जेएस फाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐसे मिल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंटिन्यू चेंज पासवर्ड एंड उसके साथ कोड भी जा रहा है, वाओ नाइस। तो यहाँ पे ये सब बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपको इन्फॉर्मेशन। लाइक पासवर्ड डालो तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। एंड पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको और भी चीजें मिलनी होंगी तो वो होंगी आपकी। ग्रैब कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आगे और क्या टाइम, AWS AWS नहीं है। एंड टोकन डालते हैं, टोकन कुछ टोकन से रिलेटेड इशू मिले तो टोकन कितने मिलेंगे हम देखेंगे। तो टोकन बहुत सारे लीक्ड हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और टोकन फॉर कॉल बैक और टोकन क्लाइंट आईडी, तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको टोकन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको टोकन भी मिल जाएंगे तो आप टोकन लीक करके उनके कैसे कैसे प्रॉफिट उठा सकते हो। लाइक अकाउंट टेक ओवर कैसे करोगे और अकाउंट टोकन से, ठीक है ना। तो टोकन से लाइक आपको एक सेंसिटिव डेटा हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी ये इन्फॉर्मेशन हो गई। कभी कभी यहाँ पर आपको डेटाबेस की फाइल भी दे देते हैं तो .log भी ट्राई कर सकते हो कि .log फाइल दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो लोगो दे रहा है अभी तो कोई लॉग फाइल नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं और भी चीजें होंगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके लॉग्स फाइंड कर सकते हैं। डन। तो ये सारी चीजें हैं एंड और भी फाइल है जैसे आपका एसक्यूएल होता है तो .sql भी डाल सकते हो। नहीं है डॉट पैम फाइल, पैम डाल सकते हो, पैम प्राइवेट की होती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक और तरीका है, बेहतर तरीका है वे बैक यूआरएल से आप लाइक रिकॉन करके आप वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो कि वो कौन कौन सा डेटा निकाल रहा है, ठीक है ना। फर्दर यही चीजें होती हैं 403 लाइक बाईपास के आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाते हैं। 403 बाईपास के लिए मैंने आपको बताया था, एक फॉरबिडन वाला केस था, उसे बाईपास करने का तरीका बताया था। उसके लिए एक और टूल बताता हूं जो मुझे अभी याद आया फिलहाल। 403 बाईपासर नाम है उसका टूल का एंड आप यूज कर सकते हो। अभी जो लेटेस्ट काली में है वो शायद इनबिल्ट आते हैं, ठीक है ना, पता नहीं बट लेकिन हाँ शायद ये है पबस्वीट 403 बाईपास, सॉरी बबस्वीट के अंदर आते हैं, राइट, ठीक है ना। तो बाईपासर है तो यूज कर सकते हो। मैं यहाँ गिटअप डालूंगा तो गिटअप पे मिल जाएंगे बेहतर बाईपास 403 टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। गो स्क्रिप्ट फॉर बाईपासिंग 403 फॉरबिडन
तो बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल हैं, आप थोड़ा सर्च करिए। लाइक आप जब भी कभी किसी लाइक रिकॉन कर रहे हो तो गिटहब को यूज करिए। गिटहब एक परफेक्ट एसेट है फॉर आपके लिए, बहुत अच्छा सेट्स है, ठीक है ना। आप ये भी यूज कर सकते हो, बग बाउंटी हेल्पर मंगाया बताया था मैंने, बहुत अच्छी चीज है, आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो चीजें बताई है वो आपको लाइक रिकॉन के लिए यूज होती है। फर्दर एक वेब एप्लीकेशन में क्या क्या रिकॉन कर सकते हैं हम लोग वो देखा है, ठीक है ना। तो और अटैक वेक्टर की बात करो तो इससे अटैक वेक्टर बहुत बढ़ता है। लाइक आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि लाइक आपके पास उनकी लिंक्स हैं, आपके पास सारे सब डोमेन्स हैं। आप लेट्स आप सोच के देखो कि लाइक आपके पास सारे सब डोमेन्स या लिंक्स हैं, तो आप शायद उसमें SSRF ट्राई कर सकते हो। लाइक आप XSCV मिल सकता है, आपको XML फाइल मिल सकती है। वर्डप्रेस पर है तो वर्डप्रेस पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। लाइक आप ब्रूट फोर्स करके शायद अगर उसमें ब्रूट फोर्स हो जाए, अगर डॉस एंड डीडॉस करके आप उसके यूजर नेम एडमिन निकाल सकते हो या यूजर नेम एन्यूमरेशन कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। एंड फाइनली लाइक आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, जैसे आपकी ओपन रीडायरेक्शन, छोटी छोटी वल्नरेबिलिटी होती है, वो भी बहुत जल्दी वेब आईटी यूआरएल से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि लाइक आप ओपन रीडायरेक्शन निकालना हो या आपको सिंपली फाइल अपलोडिंग वाली जैसी वल्नरेबिलिटी, तो आपको यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं वेब के यूआरएल में। तो आपके पास ये है इंफॉर्मेशन, तो लाइक आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और टूल यूज करते हैं GF, एंड उसका GF टूल है एंड GF का टूल, एंड आगे इसमें डाल देते हैं। लाइक मुझे XSS करना है तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए बेस्ट टूल, नो सच पैटर्न हियर, तो मेरे पास पैटर्न इंस्टॉल नहीं है तो इसके लिए पैटर्न इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसके पैटर्न्स भी डालने पड़ेंगे, पैटर्न्स इंस्टॉल होने चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो गिटहब GF पैटर्न, ठीक है ना। सॉरी माय बैड गाइस, कैप दब गया, कोई बात नहीं। बट देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी है और यहाँ पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे हैं SSRF के लिए पैटर्न्स बनाए हैं। तो पैटर्न किस टाइप के होते हैं देख लो, कि लाइक आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कि लाइक आपको पैरामीटर जो SSRF के लिए हैं बने हुए हैं, उनको मैच कराता है आपके वेब यूआरएल में से और उन लिंक्स को अलग डाल देता है फोल्डर में, ठीक है ना। तो ये रहा, ये आपके पैरामीटर्स हैं जो SSRF के हैं, ओके। तो ये आपके क्या है, एक तरीके से पैटर्न बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे RC के लिए भी पैरामीटर है, तो देख सकते हैं RC के लिए कौन सा होता है, डेमन, अपलोड डायरेक्टरी, यूनेम, CLI, CMD, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट, क्वेरी। तो ऐसी कुछ RC की कमांड है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, RC पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे RC के कुछ पैरामीटर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो ये भी एक रिकॉन का हिस्सा है कि लाइक उन चीजों को फाइंड करो जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही चीज है आज के लिए, और बाकी हम नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार हो उसमें शायद हम मिलेंगे एंड वापस से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे इससे नेक्स्ट लेवल का। अभी हमारे फिलहाल इतना ही काफी है, ठीक है ना। बेसिकली आपके साथ इतने टूल्स शेयर करे, थैंक यू सो मच गाइज, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे आपको बताने पे, ठीक है ना। तो बेहतर तरीका यही था कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं कि आप नई नई चीजों को अपग्रेड करो, ठीक है ना, अपडेट रहो, सारी चीजें जो नई रिपोर्ट आती है उन्हें पढ़ते रहो, सारी जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में सुनते रहो। लाइक कुछ नया वर्ड आ रहा है, कोई RC हुआ है नया, अपाचे का RC हुआ है, उसे यूज करो, वेब एप्लीकेशन पे यूज करो एंड रिपोर्ट करो, ठीक है ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो उन बग्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइन करो और इंडिया को सिक्योर करो, ठीक है ना। तो यही हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, हम लोग यहाँ पर आए और ये सारी चीजें डिस्कस करी। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंड यही था आज का वेबिनार में और जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ओके गाइस, बाय बाय।